इस ड्रोन का उपयोग जो है किसानों की सुविधा के लिए किया जा सकता है। इस मतलब हम स्प्रे भी कर सकते हैं, जी हाँ, बीज की बीज बोनी भी भी डाल बो सकते सकते हैं। हैं, जी, खाद भी खाद डाल भी सकते डाल हैं। सकते हैं। जी हाँ। चलिए, तो 1 एकड़ में कितना टाइम ले लेता है ये? जी हाँ, इसमें सारी क्रॉप्स पे स्प्रे किया जा सकता है। इसका जो चार्ज है वो एक लेबर के चार्ज से भी कम है, क्योंकि माध्यम से आप डाउनलोड करके अपने एरिया में ड्रोन की बुकिंग कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा तरीका है जिससे आप सिर्फ 5 से 7 मिनट में 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं, वो भी लेबर के खर्च से कम लागत में। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कृषि ड्रोन कैसे खेती के हर दिन के काम को आसान बना रहे हैं। सरकार भी इस नई टेक्नोलॉजी को तेजी से बढ़ावा दे रही है और कई किसान इसे अपनाकर कम समय में बेहतर नतीजे पा रहे हैं। अगर आप स्प्रे, खाद डालने या बीज बोने में समय और पैसा बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आखिरी तक देखिए और जानिए कैसे ये तकनीक आपकी खेती में क्रांति ला सकती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा और यदि इस चैनल में पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। समृद्ध होगा किसान, समृद्ध होगा स्वदेश। आज हम पांडे जी के पास कृषि ड्रोन की जानकारी लेने के लिए आए हैं। पांडे जी वही हैं जो हमने इनके साथ टमाटर और केले की खेती के बारे में जानकारी ली थी। पांडे जी ने जो ड्रोन पद्धति का यूज किया है, क्यों किया है, किस कारण से किया है, कौन कौन से क्रॉप में होता है, क्योंकि मिथ्या बहुत है इस बारे में। लोगों को यही नहीं मालूम कि इसका स्प्रे किसमें किसमें होता है। लोग सिर्फ सोचते हैं धान और चने में होता है, लेकिन इसका उपयोग सब जगह होता है, सुनने में आया है। तो हम आज ड्रोन पद्धति की संपूर्ण जानकारी पांडे जी से लेंगे। पांडे जी एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन है और साथ ही उनका एक कृषि कार्य तो कर ही रहे हैं, साथ साथ किसानों की सेवा भी कर रहे हैं। तो पांडे जी सबसे पहले जानकारी लेंगे कि पांडे जी ने ये ड्रोन क्यों मंगाया। सबसे पहले तो पांडे जी आपका नमस्कार। नमस्कार। पांडे जी, आपने ये ड्रोन किस लिए मंगाया, मतलब इस ड्रोन का उपयोग क्यों कर रहे हैं? इस ड्रोन का उपयोग जो है किसानों की सुविधा के लिए किया जा सकता है। इससे समय, पैसे एवं किसानों की जो आर्थिक मजबूती है वो काफ़ी बढ़ेगी, क्योंकि इससे काफ़ी सहूलियत रहती है कम समय में। और अभी वर्तमान में जो मजदूरों की समस्या है उसका सबसे बड़ा समाधान ये ड्रोन टेक्निक ही है। तो आपने ये ड्रोन क्यों मंगाया? चाहते तो आप भी किराए में ला सकते थे। क्योंकि यहाँ लोहारा ब्लॉक में कवर्धा जिले में ड्रोन पायलट का लाइसेंस सिर्फ मेरे पास ही है, जी, तो इसलिए मैंने ये ड्रोन अपने नाम से लेके आया। अच्छा जी। पांडे जी, ये ड्रोन कंपनी का नाम क्या है? ये जो है थाइनोस का साइना H10i कंपनी है। अच्छा, और ये इसका क्या नाम है ड्रोन का? ड्रोन का नाम है थाइनोस साइना H10i। तो कंपनी भी वही उसी जी की हाँ, है? वही है, साइना H10i इसका मॉडल है। अच्छा, ये कितने टाइप के ड्रोन आते हैं? ड्रोन कई प्रकार से आते हैं, जैसे कि डीजे मिनी आपने शादी ब्याह में उड़ते हुए देखा होगा, छोटे ड्रोन रहते हैं। ये एग्रीकल्चर के लिए डिजाइन किया हुआ एग्रीकल्चर स्प्रे ड्रोन ही है। तो इसमें भी मतलब अलग अलग ड्रोन आते हैं कि ये इसी मॉडल में सब आते हैं? नहीं, अलग अलग कैपेसिटी के ड्रोन आते हैं अभी पूरे। आपने इसे कब खरीदा था और कहाँ से लिया था? इसको मैंने जुलाई में लेके आया था और ये ड्रोन मुझे इफ्को की तरफ से मिला था। अच्छा, इसका क्या आपने ट्रेनिंग लिया है? जी हाँ, इसका मैंने ग्वालियर में MITS बेस में 2 महीने की ट्रेनिंग ली है। उसके बाद मुझे इसका सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ग्वालियर में? जी हाँ, ग्वालियर में। अच्छा, और लाइसेंस भी बनता है इसका? जी हाँ, इसका RPC होता है, रिमोट पायलट सर्टिफिकेट। तो लाइसेंस बनाने के लिए मतलब आपने क्या किया? उसके लिए एक निर्धारित योग्यता रहती है, उसके लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और इसकी जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद 1 माह की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ही RPC जारी होता है। उम्र का भी कोई क्राइटेरिया रहता है क्या? जी हाँ, उसके लिए एक निर्धारित उम्र है, उसके लिए आपका 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष की उम्र निर्धारित है। अच्छा, तो ये ड्रोन तो काफी कॉस्टली होगा, क्या प्राइस पड़ गया होगा इसका? जी हाँ, मार्केट में इसकी कीमत लगभग 16 लाख के आसपास है। अच्छा, ड्रोन के पार्ट की जानकारी बताइए थोड़ा सा। इस ड्रोन में जो है ये इसका टैंक है जिसपे अपन दवाई स्प्रे करने के लिए डालते हैं। ये जो है इसके सराले प्रोपेलर्स हैं, जो इनको नॉर्मली भाषा में लोग पंखे कहते हैं। ये इसके प्रोपेलर्स हैं, ये इसकी मोटर्स हैं जिससे ये प्रोपेलर साथ में घूमते हैं। ये जो दिया हुआ है ये GPS है जिसके थ्रू सैटेलाइट से कनेक्टिविटी होती है। ये ड्रोन की बैटरी है जिससे ये ड्रोन ऑपरेट होता है। जी, इसमें एक सेट बैटरी का लगता है, एक बैटरी 25,200 mAh की होती है। इस बैटरी के थ्रू ये ऑपरेट होता है। ये इसका RC है, रिमोट आरसी कंट्रोल। मतलब अच्छा रिमोट जी, कंट्रोल। जिससे ड्रोन को अपन कंट्रोल करते हैं। ये सारी चीजें इससे ही कंट्रोल होती हैं, इसके माध्यम से ही कंट्रोल करते हैं। इसको अपन RC बोलते हैं।
टंकी की कैपेसिटी क्या है? इसकी जो टंकी है ये 10 लीटर की है। अच्छा, तो एक 10 लीटर मतलब कितना, 1 एकड़ में कितना 1 लीटर एकड़ के पानी? लिए 10 लीटर पानी सफिशिएंट है ड्रोन के अच्छा, स्प्रे अच्छा। के लिए। इसके नोजल के संबंध में जानकारी दीजिए। जी हाँ, इसमें जो है 4 नोजल लगे हुए हैं। इसकी 4 विंग्स हैं, 1, 2, 3 और ये 4। इस चारों पे नोजल लगे हुए हैं। ये 4 इनफ हैं। एक मतलब फ्लाई ऊपर अगर अपन करते हैं क्रॉप ट्यूब डिस्टेंस के हिसाब से, तो लगभग आपके 3 मीटर का एरिया कवर करता है ये, कैनोपी बनाता है। इसमें बैटरी कितना लग जाता है? इसमें एक सेट बैटरी 3 एकड़ को कवर करता है। ये जो अच्छा। बैटरी है इसका, ये एक पेयर कहलाता है। ये एक पेयर इस पे लगेगा। अच्छा, ये एक पेयर बैटरी 3 एकड़ के एरिया को कवर करता है। 3 एकड़ एक 3 मतलब ये एकड़, दो एक एक सेट। जोड़ी। जी हाँ, एक जोड़ी 3 एकड़। तो ये बैटरी चार्ज करने में कितना समय लग जाता है? इस एक बैटरी के पेयर को चार्ज करने में लगभग 45 मिनट का समय लगता है। अच्छा, अच्छा। इसमें कैमरा भी रहता है क्या ड्रोन जी हाँ, में? इसमें कैमरा लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। ये जो ये कैमरा है ना इसका? जी हाँ, ठीक। इसके रिमोट के बारे में एक बार जानकारी दे दीजिए। जी हाँ। ये जो रिमोट है इससे ही अपन ऑपरेट करते हैं इसका। इसमें इसके सारे कंट्रोल्स दिए हुए होते हैं। इसको मोटर चालू करने से, स्प्रे पंप चालू करने के लिए, ड्रोन कौन से मोड में उड़ रहा है उसके बारे में जानने के लिए, एक टेक ऑफ, लैंडिंग, इसमें जो सेंसर्स लगे हुए हैं उन सारे कंट्रोल्स के लिए, ऑटो मोड के लिए सारे सेंसर इसमें लगे हुए हैं। इसके मेंटेनेंस और सर्विस में क्या समस्या आती है? मतलब जैसे आपका मान लो प्रॉब्लम आ गया तो मेंटेनेंस कैसे करेंगे फिर? अभी फिलहाल वर्तमान में इसकी जो है मेरे पास कंपनी की वारंटी है, तो जी। कंपनी के इंजीनियर्स यहाँ पे विजिट करके इसकी सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। इसका इंश्योरेंस भी होता है क्या? जी हाँ, इसका इंश्योरेंस है। और जैसे अभी तो खैर आपको वारंटी है, उसके बाद फिर? उसके बाद मुझे इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। ठीक। चलिए ड्रोन का सिस्टम समझते हैं फिर। जी एक बार हाँ। आप खोल के बता दीजिए इसके जी पंख बिल्कुल। को। इसे सबसे पहले तो अनबॉक्सिंग करते हैं अपन। जी। ये जो है इसका बैटरी बॉक्स है, जहाँ पे ड्रोन की बैटरी लगती है, जिसपे ये उड़ता है। ये एक पेयर बैटरी एक बार में लगेगी। वैसे बहुत आसान है बैटरी लगाना भी। हाँ। ये ऑटोमेटिक है कि मैनुअल काम करता है ये? इस पे दोनों सिस्टम लगे हुए हैं। ये ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरीके से काम कर सकता है। अच्छा, तो ये हमको आप उड़ाते समय बताएंगे? जी हाँ, उड़ाते समय आपको दिखा जा सकता है। जी, जी, जी। तो ये इसमें खेत का मैपिंग होता होगा ना? जी हाँ, इसमें खेत की मैपिंग आसानी से की जा सकती है। इसके मैपिंग करने के 2-3 तरीके हैं। चाहे तो आप इस आरसी के माध्यम से घूमकर खेत की मैपिंग कर सकते हैं, चाहे तो आप ड्रोन उड़ाकर भी इसकी मैपिंग कर सकते हैं, चाहे तो मैप के माध्यम से भी इसकी मैपिंग कर सकते हैं। जब अपन मैप खोलते हैं तो इसके रिमोट कंट्रोल पे वो सारी चीज़ें डिस्प्ले होती है। तो जीपीएस क्या काम करता है? इसका जो जीपीएस है, इसी की कनेक्टिविटी से ड्रोन ड्रोन उड़ता है। चूँकि ये ड्रोन सैटेलाइट कनेक्टिविटी से ही कनेक्ट होकर उड़ता है, तो ये जीपीएस का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसमें। तो ड्रोन कैसे काम करता है चलिए समझते हैं। जी। ड्रोन कितना ऊंचा उड़ जाता है? ड्रोन लगभग जो है इसकी कंपनी के बताए अनुसार ये लगभग 400 मीटर ऊँचाई तक जा सकता है। 400 मीटर ऊंचा? जी हाँ, और 400 दूर मीटर। कितना जा सकता है? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर ऊंचा चले जाता है। जी हाँ। कितना केजी का लेके उड़ सकता है ये? इसका वेट जो है 30 किलो तक है। नहीं, 30 किलो का मतलब 30 इसमें किलो जो वजन लेके उड़ उड़ सकता है ये। सकता इसकी जो है। पेलोड कैपेसिटी है, पेलोड कहते हैं उसे, जी। पेलोड कैपेसिटी 30 किलो है, यानी 10 लीटर पानी का मानक वजन लगभग 30 किलो का होता है। इसमें हमको पता चल जाता है कितना एरिया कवर किया है जी हाँ, रिमोट ये से? सारी चीजें इस रिमोट कंट्रोल पे जब ये ऑन होगा, ये आरसी हमारा जब भी चालू हो रहा है, जी। इसके डिस्प्ले में वो सारी चीजें दिखेंगी। अच्छा, मतलब कितना एरिया कवर कर रहा है, जी हाँ, कितना सारी टाइम ले चीजें। रहा है, बैटरी कितना बचा है? सारी चीजें इस रिमोट कंट्रोल पे दिखती हैं। इसमें ड्रोन का हम क्या-क्या उपयोग करते हैं? मतलब दवाई भी कर सकते, स्प्रे भी हो जाता है? जी हाँ, स्प्रे किया जा सकता है। जो विश्वविद्यालय में जो ड्रोन अभी तैयार किया गया है, उससे आप खाद का छिड़काव भी ड्रोन के माध्यम से कर सकते हैं। और इसपे से आप खाद बीज दोनों मतलब खाद का भी और आपका लाइन सोइंग के लिए भी अभी जो है इसमें कृषि विश्वविद्यालय में इसका ट्रायल चल रहा है। मतलब हम स्प्रे भी कर सकते हैं, जी हाँ, बीज की बीज बोनी भी भी डाल बो सकते सकते हैं। हैं, जी, खाद का दवाई भी खाद खाद भी डाल सकते हैं। हैं। जी हाँ, चलिए ठीक, ठीक, ठीक। और खरपतवार नाशक? खरपतवारनाशक भी डाला जा सकता है, लेकिन चूँकि उसमें कुछ सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं, क्योंकि बाजू वाले के खेत में अगर अन्यत्र फसल है और आपके खेत में धान है, मान लो उदाहरण ले लेते हैं, तो गलती से खरपतवार के छींटे इधर-उधर ना उड़ जाएँ खरपतवारनाशी के, इसलिए जो है खरपतवारनाशी के छिड़काव से ज़्यादातर बचाव करते हैं हम। तो 1 एकड़ में कितना टाइम ले लेता है ये? 1 एकड़ में 5 मिनट लगता है। 5 मिनट लग जी हाँ, जाता है। मैनुअल तरीके से अगर उड़ाते हैं तो 5 मिनट का समय लगता है, 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट
तो 1 एकड़ 5 से 7 मिनट लगता है, और जो 2 बैटरी बताया वो 3 एकड़ चलेगा। 3 एकड़ में उसके चलेगा। बाद अगर मान लो कि 10 एकड़ का स्प्रे करना है तब कैसे करेंगे? हमारे पास अतिरिक्त बैटरियों का सेट रहता है, हम एनी टाइम जो है 12 एकड़ के बैटरियों का सेट लेकर चलते हैं। अच्छा, 12 एकड़ का बैटरी जी का हाँ, सेट कंपनी लेके ने चलते इसका हैं। दे के रखा हुआ है। अच्छा, क्या इसमें सेंसर लगा रहता है? जी हाँ, इसमें सेंसर लगे हुए हैं। इसमें आइए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें इसके जो है चारों साइड सेंसर लगे हुए हैं। ये है एक, इसको बोलते हैं टेरेन सेंसर, जी। इधर भी लगा हुआ है आपके सेंसर, है ना? चारों साइड जो है इस सेंसर से लैस है। ये ड्रोन जो है अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लगा हुआ है। इस पे देखिए लगा हुआ है। ये सारे सेंसर जो है इसके बचाव के लिए लगे हुए हैं। तो सेंसर क्या काम करता है? सेंसर ऐसा है कि अचानक ड्रोन उड़ रहा है, सामने में कोई पेड़ आ गया या कोई वस्तु आ जाएगी जिससे इसको ऐसा लगता है कि मुझे नुकसान हो जाएगा ड्रोन को, तो ड्रोन उस जगह पे आगे नहीं बढ़ेगा। तो एक दिन में इसमें कितना एकड़ खेत स्प्रे कर सकते हैं? अगर सही तरीके से अगर बैटरी और अगर जगह साइड अच्छी है तो हाँ। लगभग 20 से 25 एकड़ का एरिया कवर किया जा सकता है। अच्छा, और जैसे उड़ाने में कोई दिक्कत आता है, जैसे मान लो अचानक से पंछी आ गया और टकरा गया तो? नहीं, इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, तो ऐसे चांसेस बहुत कम आते हैं। पेड़ वेड़ से टकराने का संभावना रहता बहुत है? कम रहता है। अगर आपने रिमोट से अगर कंट्रोल छूट जाए तब? रिमोट से कंट्रोल छूटने की कंडीशन पे ही ड्रोन क्रैश होगा, नहीं तो ऐसे अगर कंट्रोल पे है ड्रोन तो उसकी संभावना बहुत कम रहती है। इसमें अब जैसे बैटरी अचानक बीच में खत्म होना शुरू हो जाता है? जो है ये जीसीएस हमारा पहले से ही बता देता है, ग्राउंड अच्छा। कंट्रोल स्टेशन, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं। इसमें हमें पहले ही पता चल जाता है कि ड्रोन बैटरी डेडलाइन पे आ चुकी है, तो उसके पहले ही हम ड्रोन को वापस से रिटर्न कर लेते हैं। पानी गिर रहा है उस समय स्प्रे किया जा सकता है ड्रोन से? अगर हल्की बारिश है तो पॉसिबिलिटी है, किया जा सकता ओला में तो नहीं कर पाते है। होंगे? नहीं, ओला में नहीं हो पाता। अच्छा, जैसे मान लीजिए बीच में बंद हुआ, बीच से वापस लिए जी। और फिर हम स्टार्ट करेंगे तो वहीं से शुरू होगा कि जी फिर? हाँ, इसमें ऐसे फीचर्स दिए हुए हैं, ड्रोन अपने आप को रीड करके रख लेता है, जिस लोकेशन से ये छोड़ेगा उसी लोकेशन से वापस ये उड़ाने की कैपेसिटी रखता है। रिमोट आउट ऑफ कंट्रोल होता है क्या इसमें? जी हाँ, बहुत कम रेयर केस पे अगर सैटेलाइट्स की प्रॉब्लम आती है, मौसम खराब है या कोई विशेष परिस्थितियां आ गई, उसी कंडीशन पे ही जीसीएस में प्रॉब्लम आती है, नहीं तो नहीं, रेयर टेक्निकल केस में। प्रॉब्लम आएगा तो ये वापस लैंडिंग हो जाएगा कि वहीं पे गिर जाएगा? जी हाँ, वापस और लैंडिंग हो जाएगी। अच्छा अच्छा, तो ये स्मूथ लैंडिंग होता है, इसको अपन देख लेंगे क्योंकि जी आपने हाँ। बताया था। जी। हाँ। इसमें जो पानी यूज करते हो फिल्टर रहता है कि क्या रहता नहीं है? नहीं, सादा बोर का पानी यूज किया जा सकता है जो साफ सुथरा रहे। अच्छा अच्छा, इसमें यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है ताकि कचरा ना जाए। जी हाँ। इसके स्प्रे नोजल्स के बारे में और बताइएगा पांडे जी। जी हाँ, इसके जो स्प्रे नोजल्स हैं, इसमें मैंने आपको जैसे बताया कि 4 नोजल लगे हुए हैं। जी। ड्रोन उड़ाने से पहले अपन ये देख सकते हैं कि ये चारों नोजल काम कर रहे हैं कि नहीं। जैसे कि देखिए, आप इसमें हाथ लगा के भी देख सकते हैं इसकी बूरें कितनी बारीक हैं। ये जी। हाथ पे आप स्प्रे जो है इस पे देख सकते हैं इसकी बूरें कितनी बारीक चल एकदम बारीक महीन कण है। जी हाँ। जी 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 तो जब ये ऊपर जाके हाइट पे अपनी कैनोपी बनाता है तो जी इसकी जो चौड़ाई है लगभग 3 मीटर की रहती है। वैसे तो क्रॉप वाइज हम लोग डिसाइड करते हैं इसकी कैनोपी, जी। लेकिन लगभग 9 मीटर मतलब 9 फीट के आसपास की कैनोपी बनाता है ये। अच्छा, तो इसमें पांडे जी जैसे सब लोगों को मिथ्या है कि गन्ना हो गया या फिर टमाटर हो गया, केला हो गया, इसमें स्प्रे नहीं हो सकता, क्या इसमें स्प्रे हो सकता है? जी हाँ, इसमें सारी क्रॉप्स पे स्प्रे किया जा सकता है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जब कोई भी क्रॉप फ्लावरिंग स्टेज पे रहती है, उस समय थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहती है। जो वन टाइम फ्लावरिंग वाली क्रॉप रहती है उसमें, क्योंकि फ्लावर की अवस्था में फ्लावर झड़ने का डर रहता है, सिर्फ वही बस की बात की दिक्कत रहती है, बाकी इसमें सिर्फ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ किसी भी क्रॉप में आराम से स्प्रे किया जा सकता है। जी जी पांडे जी, सबसे ज्यादा ये किसमें फायदा देता है ये, मतलब कौन से फसल में सबसे ज्यादा फायदा देगा? देखिए, वैसे तो किसानों को लगभग स्प्रे करने के लिए सभी क्रॉप में समस्या रहती है। जैसे धान में पानी भरने स्थिति में स्प्रे करने में काफ़ी उनको समस्याएँ रहती हैं। स्प्रेयर लाद के धान के भरे खेत में चलना, ये काफ़ी दिक्कत भरा रहता है। दूसरी चीज़, सोयाबीन की क्रॉप काफ़ी घनी रहती है। उन क्रॉप में भी साँप-बिच्छू का डर रहता है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से किसानों को स्प्रे करने में काफ़ी दिक्कत होती है। और जैसे गन्ने की क्रॉप हो गई, गन्ने की क्रॉप में जो है एक हाइट पे निर्धारित हो जाने के बाद जो है ऊँचाई पे जब गन्ना चला जाता है तो उसमें स्प्रे करने में किसानों को काफ़ी तकलीफ होती है। तो जी ये गन्ने की क्रॉप के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये किसी भी हाइट में स्प्रे कर सकता है। जी। देखिए, ये जो है जब ड्रोन उड़ाने से पहले कर लीजिए अपना तो। ड्रोन उड़ाने से पहले हम इस पे पहले से ही मैपिंग कर देते हैं। जैसे कि मैं किसानों को जानकारी दे देता हूँ। किसान ये सोचते हैं कि ये हमारी मेड़ है तो दूसरे के खेत में दवाई चली जाएगी। तो ये चीज़ें जो है हो पाना मुश्किल है, क्योंकि जहाँ पे मेड़ आता है, इस ड्रोन पे ऐसे सेंसर्स और सिस्टम लगे हुए हैं कि ये ड्रोन जो है अगर किसी के मेड़ है तो मेड़ में अनावश्यक दवाई वेस्ट नहीं होने देगा। आइए हम आपको ड्रोन उड़ा के दिखाते हैं अब। आ जाइए पास से वीडियो।
ए, इधर आ जाओ। ये देखिए स्प्रे वॉल्यूम 7 ml हमने अभी से केवल लैंड और टेक ऑफ किया था। इसमें जो है 10 लीटर पानी डाला हुआ है, इसमें से 7 ml इसने नहीं किया है। क्रॉप टाइप यहाँ पे दिखाता है, हमने क्रॉप टाइप नाम दिया हुआ है। यहाँ पे रेसिडुअल्स दिया हुआ, पेस्टिसाइड्स कौन सा डाला हुआ है ये भी लिखाता है। स्प्रे की चौड़ाई कितनी थी, कौन सी तारीख को हुआ, कितना कंजप्शन हुआ, स्प्रेड एरिया यहाँ तक कितने एकड़ स्प्रे हुई ये भी दिखाता है। प्लॉट एरिया, टोटल प्लॉट साइज कितना था ये भी दिखाता है। ये फ्लाइट टाइम यानी कितने मिनट कितने सेकंड ये उड़ा ये भी ये बताता है। ये जो है इसके सारे फंक्शन है, इस पे जो है पूरे फंक्शन दिए हुए हैं। ये जो लाल देख रहे हैं आप, ये बाउंड्री, इस बाउंड्री को अगर अपन सेट कर देते हैं तो ड्रोन इसकी हद से बाहर नहीं जाएगा जी। और ये जो पीली बाउंड्री देख रहे हैं, ये पीली बाउंड्री जो है ड्रोन के लैंडिंग एरिया, ये जो अपन नीला वाला देख रहे हैं ये अपना ड्रोन है, ये ड्रोन है। और ये आरसी देखिए, जैसे उड़ने के बाद आपने पूछा ना कैसे उड़ा, ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं ये अभी ड्रोन का उड़ने का ये था जी। ऐसे ही जब अपन स्प्रे करेंगे तो देखिएगा, मैं भी आपको बना के दिखाता हूँ जी। आप पास में आइए तब आपको बनेगा। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको जानकारी दी थी, इसमें सारी चीजों की जानकारी हमें मिल जाती है, तो किसानों को इसमें ये सारी चीजें दिखती है। इसमें कितना दवाई या कितना पानी डाला गया था, इसने कितने एरिया को स्प्रे किया है, कितना इसका फ्लाइट टाइम था, कितना एरिया कवर हुआ, कितना नहीं हुआ, ये सारी चीजें इसमें दिखती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जैसे अभी हमने स्प्रे किया तो ये हरी लाइन का मतलब ये है कि इस जगह को ड्रोन ने स्प्रे कर लिया है कंप्लीट। ये ड्रोन इस तरीके से होता है, ये तो हमने अभी डेमो के लिए उड़ाया था। ये देखिए इसमें सीक्वेंस से ड्रोन चलती है, अगर ये तरीका से अगर लाइन टू लाइन लगा हुआ है तो ये बकायदा लाइन टू लाइन स्प्रे करेगा। अगर ये तो हमने मैनुअल तरीके से उड़ाया, अगर इसी को हम ऑटो मोड में उड़ाते हैं तो ड्रोन ऑटोमेटिक में पूरे सीक्वेंस में उड़ान भर के ही आप स्प्रे करके देगा जी। तो सबसे मेन क्वेश्चन पांडे जी कि ड्रोन का उपयोग किसान क्यों करे जब वो अपने हाथ से स्प्रे कर सकता है? क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति में सबसे बड़ी समस्या है भारत में लेबर की समस्या जी। लेबर इतने आसानी से मिलते नहीं है, लेबर ना मिलने के कारण किसानों को समय पे स्प्रे नहीं हो पाता, जिससे फसलों में काफी दिक्कतें आती है। दूसरा, लेबर से स्प्रे करने में काफी धन की आवश्यकता पड़ती है, समय की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि क्रॉप को ऐसा है कि अब इससे अपन ऐसा समझ लेते हैं कि आज अगर बारिश हुई है, कल अगर क्रॉप में स्प्रे की आवश्यकता है तो लेबर प्रॉब्लम ना मिलने की वजह ना होने के मतलब लेबर प्रॉब्लम होने के कारण किसान समय पे स्प्रे नहीं कर पाता। दूसरी चीज, उसे जो है लागत अधिक लगती है, खेती में अभी जो है लागत अधिक लग रही है क्योंकि स्प्रे में काफी खर्चा आ जाता है, जिससे किसान काफी फायदे पे नहीं हो पाता।
साथ ही इसमें जो है ड्रोन से स्प्रे करने में दवाइयाँ काफ़ी कम लगती हैं, पानी कम लगता है, समय की भी बचत हो जाती है। देखिए जैसे सामान्यतः अपन 1 एकड़ में स्प्रे करने के लिए 1 ड्रम यानी 200 लीटर लगभग पानी की आवश्यकता होती है। जी। क्योंकि इस ड्रोन से सिर्फ 10 लीटर पानी में 1 एकड़ आराम से एरिया कवर किया जा सकता है। क्योंकि इसकी बूंदें काफ़ी महीन एवं बारीक होती हैं, जिसकी जी। वजह से ये आराम से 10 लीटर पानी में 1 एकड़ कवर कर लेता है। तो दवाइयों की मात्रा जो है, जी। चूँकि अभी किसान दुकान में जाता है, दवाइयाँ उठा के ले आता है, उसको नहीं बताया कि मेरा 2 एकड़ है, दुकान वाला उसको 2 एकड़ के हिसाब से दवाइयाँ दे देता है। जी। इस ड्रोन के स्प्रे करने पे ये क्या करता है, जितने एरिया में क्रॉप लगी हुई है, सिर्फ ये उसी को काउंट करता है, तो जितनी क्रॉप के एरिया होगा, यानी जितने जगह पे लगा है, मेड़ छोड़कर, जो मेड़ बांधते हैं अपन, मेड़ छोड़कर ये सिर्फ क्रॉप के एरिया को स्प्रे करता है, तो इससे किसानों की दवाइयों की भी काफ़ी बचत हो जाती है। चूँकि अभी जो है, जो बोरी वाली खाद आती है, खाद को डालने के लिए किसानों को काफ़ी मशक्कत करनी है, चूँकि 50 किलो की बोरी रहती है, खेत में लाने में परिश्रम करना पड़ता है, प्लस काफ़ी महँगी आती है। तो अभी जो नैनो टेक्नोलॉजी की जितनी भी खाद है, जैसे कि यूरिया, डीएपी, जो नैनो टेक्नोलॉजी में लॉन्च की हुई हैं, ये सारी खादें इस ड्रोन के माध्यम से काफ़ी आसानी तरीके से अपने खेत में डाली जा सकती हैं। और बेनिफिट उतना ही मिलेगा। जी हाँ, फ़ायदा उतना ही मिलेगा, चूँकि सरकार भी नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर रही है, जैसे नैनो यूरिया और नैनो डीएपी है, जो कि काफ़ी उच्च गुणवत्ता और हाई एफिशिएंसी है, जिनका उपयोग किसान अगर करें, तो बोरी वाले से ज़्यादा फ़ायदा उनको लिक्विड में मिलेगा, जिसका असर बहुत जल्दी हो जाता है और आसान भी है छींचने में और कम लागत में मिल जाता है ये। अच्छा। अच्छा, जैसे एक बात जानना चाहूंगा, जैसे एक ड्रम में लगता है 250 ml, मान लो कोई दवाई, जी हाँ। तो 10 लीटर में 250 ml मिलाना पड़ेगा कि उसके हिसाब से कम हो जाता है? नहीं, अगर 1 एकड़ में 250 ml दवाई का अगर डोज़ है, तो अपन 250 ml ही उपयोग करेंगे। चूँकि वहाँ पे बचत कैसे होगी मैं आपको बता देता हूँ। आपका सवाल होगा कि हमने तो पूरा 250 ml डाल दिया, फिर दवा कैसे बचेगी? जी। जब ड्रोन उड़ान भरता है, तो वो सिर्फ क्रॉप एरिया को कवर करता है, ना कि खाली जो एरिया रहता है, जो ड्रोन पे कई बार क्या रहता है, अपन जैसे लाइन टू लाइन सोइंग किए रहते हैं। जी। अगर अपने टमाटर लगाए, टमाटर अपने बेड्स पे लगे हैं, तो जी। बीच की जो खाली जगह होती है, जी। ड्रोन उन खाली जगहों पे दवाई स्प्रे नहीं करेगा। वो उसका सिर्फ फसलों के ऊपर ही दवाई स्प्रे करेगा, जहाँ उसको फसल दिखेगी, सिर्फ वो उसी एरिया पे ही दवाई स्प्रे करेगा। आपने केला और टमाटर दोनों में स्प्रे करके दिखाया, तो किसानों की मिथ्या तो हट गई होगी कि सभी प्रकार के लगभग क्रॉप में किया जा सकता है इसका स्प्रे। जी हाँ। तो ड्रोन हर किसान तो उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत कॉस्टली है। जी हाँ। तो क्या ऐसा करना पड़ेगा कि हर किसान भाई उपयोग कर सके? देखिए ड्रोन का इसका जो चार्ज है, ये गवर्नमेंट ने एज़ अ सर्विस यहाँ पे उतार के रखा हुआ है। ये सारे एरिया में लगभग ड्रोन आसानी से आपको मिल जाएँगे। इसके लिए आपको इफ़को किसान का एप्लीकेशन आता है। उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके अपने एरिया के लिए ड्रोन बुकिंग आसानी से करवा सकते हैं। इसका जो चार्ज है वो एक लेबर के चार्ज से भी कम है। चूँकि लेबर मिलते नहीं है और मिलते हैं तो उनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप इसके माध्यम से करते हैं तो एक लेबर से भी कम खर्चे पे भी आप जो है इस पे स्प्रे करा सकते हैं। तो इसको अपन किसान चाहे तो रेंट में भी ले सकते हैं? जी हाँ, किसान रेंट पे ले सकते हैं। मैंने जैसे बताया इफ़को किसान जो एप्लीकेशन, ये प्ले स्टोर में आसानी से हर मोबाइल पे मिल जाएगा। इसके माध्यम से आप डाउनलोड करके अपने एरिया में ड्रोन की बुकिंग कर सकते क्या हैं। चार्जेस पड़ जाता है पांडे जी? इसका 300 रुपए प्रति एकड़ चार्ज करते हैं। बहुत कम चार्जेस है। जी हाँ, बहुत कम चार्जेस है। जी, क्योंकि 10 मतलब 5 से 7 मिनट में स्प्रे होके मिल जा रहा है। जी हाँ, 1 एकड़ में सिर्फ 5 से 7 मिनट ही लगते हैं। जो 300 रुपए है, वो 1 दिन का है कि 1 एकड़ का है? 1 एकड़ का है अच्छा, ये। 1 एकड़ का जी है। हाँ, प्रति एकड़। जी। शासन भी चाह रही है कि कृषि वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाए, जी। तो इसमें गवर्नमेंट क्या ऐसा फैसिलिटी दे रही है, ऐसा सुविधा दे रही है जिससे किसान प्रोत्साहित हो? देखिए, अभी वर्तमान स्थिति में अगर प्राइवेट ड्रोन की बात की जाए, तो जो प्राइवेट ड्रोन कंपनियाँ रहती हैं, उनके चार्जेस प्रति एकड़ लगभग 1000 से ऊपर हैं। मार्केट में ड्रोन उपलब्ध हैं, लेकिन उनके चार्जेस 1000 प्रति एकड़ से भी ज़्यादा हैं और उनकी कुछ बाउंडेशन रहती हैं कि दवाइयाँ आप उनसे लेंगे, वो समय पे आएँगे, 20 एकड़ से ज़्यादा का रकबा होना चाहिए, ऐसे कुछ उनके नियम एवं शर्त हैं। हमारे पास ऐसे कोई नियम शर्त नहीं है, हमने चूँकि ये किसानों की सुविधा के लिए ही है, अगर 1 एकड़ का भी किसान है, तो उसके लिए ये ड्रोन स्प्रे करने जाएगा, ऐप के माध्यम से बुक कराया जा सकता है। प्लस सरकार इतनी सुविधा दे रही है कि देखिए अगर रेंट पर्पस से ही बात की जाए तो 300 रुपए मात्र एक लेबर के किराए से भी कम चार्ज जो है सरकार ने निर्धारित करके रखा हुआ है। जी। अच्छा, ये आपका स्थान है सहसपुर लोहारा, जो कबीरधाम जिले में छत्तीसगढ़ राज्य के। जी। तो आप भी आस-पास के किसानों को सुविधाएँ देते हैं क्या? जी हाँ, मैं किसानों को सुविधा देता हूँ। अब तक लगभग मैंने 200 एकड़ से ऊपर किसान मतलब लगभग स्प्रे किया है, जिसमें 200 से ज़्यादा किसान लाभान्वित हुए। कवर्धा में तो गन्ना खेती वाले ज़्यादा किसान हैं, जी हाँ। क्योंकि यहाँ शायद से शक्कर मिल भी है। जी हाँ। जब ये कुछ समय पहले गन्ने में एक बीमारी आती है पायरिला, पायरिला कीट नियंत्रण के लिए इमीडिएट गन्ने पे दवाई छींचना पड़ता है। उस समय भी हमने काफ़ी कृषि विभाग ने भी हमसे सहयोग लिया था। हमने उनके सहयोग से काफ़ी यहाँ के पास का ब्लॉक है पंडरिया ब्लॉक, तो हमने वहाँ जाकर भी काफ़ी स्प्रे किया है, काफ़ी एरिया को हमने कवर किया था। अच्छा, तो जैसे आप कितने एकड़ मिनिमम कितने एकड़ में स्प्रे करने के लिए जाते हैं?
कम से कम कोशिश रहती है हमारी कि वैसे तो हम 1 एकड़ के लिए भी स्प्रे करने चले जाते हैं, लेकिन अगर काफ़ी बाध्यता रही, अगर दूरी की बाध्यता होती है, तो कम से कम हम किसानों से आग्रह करते हैं कि वो 2-3 मिल के 5 एकड़ कम से कम रकबा तैयार कर लें। आप कितने दूर अपने एरिया से कितने दूर के एरिया को कवर करते हैं? लगभग 20 से 25 किलोमीटर एरिया को मैं कवर करता हूँ अपने एरिया से। अच्छा, मतलब जैसे किसान भाई जैसे दूर में बैठे हैं 40-45 किलोमीटर में, वो इफ्को के जो ऐप है उसमें जाकर के आस-पास के सर्विस को देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आस-पास के जो एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे जो बाकी ड्रोन पायलट्स अन्य जिले में भी हैं, उनके माध्यम से भी वो स्प्रे के लिए सुविधा ले सकते हैं। जी। तो पांडे जी, सबसे लास्ट क्वेश्चन आप ही बता दीजिए, इसमें ऐसा कुछ छूट रहा हो जो संक्षिप्त में आप बता सके तो प्लीज। देखिए, जब मैं फील्ड पे जाता हूँ किसानों को, तो किसानों को इस बात से काफ़ी ये रहता है, मतलब कई सवाल मुझसे किसान करते हैं कि जब ये स्प्रे करता है, तो ये कितनी सफाई से स्प्रे कर रहा है, कितना तरीके के साथ इसका स्प्रे हो रहा है, खेत में हुआ कि नहीं हुआ, हम कैसे जानेंगे? तो ये सारी चीज़ें किसानों को इस रिमोट के माध्यम से हमारे में इस पे दिखती है आरसी में, कि कितने एरिया में स्प्रे हुआ है। दूसरी चीज़, किसान हमसे सवाल पूछते हैं, क्या हम स्प्रे से स्प्रे कराएँगे तो प्रॉपर अच्छे से स्प्रे हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ये चीज़ें बिल्कुल भी हम आपको किसानों को स्पष्ट कर दें। इसमें सारी चीज़ें दिखती है, जो सिस्टम इसका बना हुआ है, कि जितना भी जो स्प्रे एरिया हुआ है, वो सब इस आरसी के माध्यम से हम किसानों को दिखा देते हैं। लास्ट में जो सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में चला रहता है, उस सीक्वेंस में इस पे दिखता है। इसमें 2 मोड दिए हुए हैं, एक होता है ऑटोनोमस मोड, होता है मैनुअल मोड। ऑटोनोमस मोड में ड्रोन अपने हिसाब से हमने उनको एक मैपिंग करके दे दी है एरिया की, वो उड़ान भरता है और स्प्रे करके अपनी जगह पे वापस लैंड कर जाता है। ये होता है ऑटोनोमस मोड। दूसरा होता है मैनुअल मोड, जिसमें हम रिमोट से ड्रोन को कंट्रोल करके उड़ाते हैं। दोनों में ही समय लगभग बराबर लगता है, क्योंकि मैनुअल उड़ाने पे किसानों को असमंजस रहता है कि प्रॉपर स्प्रे हुआ है कि नहीं हुआ, तो उसका जो है इसमें पूरा चीज जो है इस आरसी के माध्यम से दिख जाता है। तो धन्यवाद पांडे जी, आप एक कृषि सेवक के रूप में यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो पांडे जी, अगर किसान भाइयों को आपसे संपर्क करना होगा तो कैसे करेंगे? किसान भाई जो है, सभी को नंबर बांटना चूंकि पॉसिबल नहीं होता है, सारे समय पे सारे फोन्स का जवाब नहीं दिए जा सकते, तो सभी किसान भाइयों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि आपके जो भी सवाल होंगे, वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। उनके सारे सवालों के जवाब यथासंभव टाइम के अनुसार हम दे दिए जाएंगे। जी। तो पांडे जी द्वारा पूरा ड्रोन की जानकारी दे दी गई है। अगर ड्रोन से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए होगा तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इस टेक्नोलॉजी का लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम खेती से जुड़ी और भी शानदार तकनीकों के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।